नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचार की तह तक जाने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन शायद सबसे मुश्किल भी है। ये विचार नेपोलियन हिल का है और वो है निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी। हम सब प्रतिभा, बड़े आइडिया, प्रेरणा, इन सब के पीछे भागते हैं। सही बात है। लेकिन हिल का मानना था कि असली खेल तो रोज की अनुशासित आदत में छिपा है, खासकर तब जब हमारा बिल्कुल मन ना हो। बिल्कुल। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि हिल के मुताबिक इस साधारण सी आदत में इतनी असाधारण शक्ति क्यों है। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो द नेपोलियन हिल फिलॉसफी ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से लिए गए कुछ अंश हैं, और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक जबरदस्ती शुरू की गई आदत हमारी पहचान बन जाती है और प्रेरणा जैसी चंचल चीज को पीछे छोड़ देती है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत एक चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। हिल का मानना था कि ज्यादातर लोग काबिलियत या टैलेंट की कमी से नहीं, बल्कि बहुत जल्दी हार मान लेने की वजह से असफल होते हैं। वो बस टिके नहीं रह पाते। सही। तो आज हम इसी टिके रहने के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धोखे को समझने से, जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे हैं। कौन सा धोखा? प्रेरणा, मोटिवेशन। अक्सर लोग कोई भी बड़ा काम शुरू करने के लिए एक खास तरह की फीलिंग का इंतजार करते हैं। हाँ, वो एक जादुई लहर कि आज तो बस पहाड़ हिला दूंगी। बिल्कुल। लेकिन हिल कहते हैं कि ये सबसे अविश्वसनीय चीज है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो फिर प्रेरणा और निरंतरता में असल फर्क क्या है? यहाँ पर हिल ने बहुत साफ लकीरों में इन दोनों को अलग किया है। देखिए, उनके लिए प्रेरणा एक भावना है, एक इमोशन। हाँ, एक चिंगारी की तरह है, तेज, चमकदार, लेकिन उतनी ही जल्दी बुझ जाती है। बुझ भी जाती है। यह हमारे मूड पर, दिन कैसा गया, यहाँ तक कि मौसम पर भी निर्भर करती है। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, ये भाप बनकर उड़ जाती है। और दूसरी तरफ है निरंतरता। भावना नहीं, इरादा है। ये शांत है, अनुशासित है, थोड़ी उबाऊ भी कह सकते हैं। हाँ। ये उस धीमी आंच पर जलने वाले कोयले की तरह है जो पूरी रात जलता रहता है। बुरे दिनों में भी, जब आप थके हों, निराश हों, ये तब भी काम करती है। इसका असर चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है, धीरे धीरे। हिल का सिद्धांत साफ है, जो लोग सिर्फ प्रेरणा की चिंगारी पर निर्भर रहते हैं वो अक्सर अंधेरे में रह जाते हैं। और अंत में जीतते वही हैं जो कोयले की तरह लगातार जलते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ इरादा काफी है? कई बार लोग मजबूत इरादे से शुरुआत करते हैं, पर फिर जिंदगी की परेशानियां, ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारियां वो उस इरादे को तोड़ देती हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इरादा पहला कदम है, लेकिन इरादे को एक्शन में बदलना अनुशासन का काम है। और यहीं से बात असल में दिलचस्प हो जाती है। कैसे? हिल एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं जिसमें ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं। जब मैं तैयार महसूस करूंगा तब शुरू करूंगा। पर यह बात तो बहुत तर्कसंगत लगती है। लगता है कि पहले पूरी तैयारी हो, सही मूड हो, सारे साधन हो, तब काम शुरू करें। आप कह रहे हैं कि ये एक जाल है? ये सबसे बड़ा जाल है। हिल के अनुसार तैयारी कभी पहले नहीं आती। अच्छा। एक्शन ही तैयारी को जन्म देता है। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि मैं तैरना तब सीखूंगा जब मुझे तैरने में डर नहीं लगेगा। वो तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। पानी में उतरना ही होगा। निरंतरता का मतलब ही यही है कि आप काम पर तब भी लगते हैं। पहला, जब आप थके हुए हों। दूसरा, जब कोई नतीजा न दिख रहा हो। और तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, जब कोई देख ना रहा हो। जब कोई देख ना रहा हो। ये तीसरी बात बहुत गहरी है। जब कोई तारीफ करने वाला नहीं है, जब सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, उस वक्त भी लगे रहना। हाँ। इसका मतलब बिना किसी तत्काल इनाम की लगातार काम करते रहना ही साधारण और असाधारण जीवन के बीच का असली अंतर है। बिल्कुल। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही काम करता है। और शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है। अनुशासन, एक जैसा रूटीन, धीमी प्रगति, ये सब बहुत भारी लग सकता है। इसमें कोई रोमांच नहीं है। नहीं है। शुरुआत में ये जबरदस्ती ही लगता है। अनुशासन दर्द देता है, रोज एक ही काम करना उबाऊ लगता है। लेकिन हिल कहते हैं कि समय के साथ एक जादुई बदलाव होता है। हाँ, और ये परिवर्तन वाकई जादुई है। इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए, जब कोई पहली बार सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाता है तो हर कदम एक जबरदस्ती लगता है। बिल्कुल। शरीर दर्द करता है, दिमाग 100 बहाने बनाता है कि आज छोड़ देते हैं, कल से पक्का। ये तो हर किसी के साथ होता है। सबके साथ होता है। लेकिन अगर वो इंसान हार नहीं मानता तो 1 महीने बाद
वही अलार्म बजने पर शरीर को उतनी आपत्ति नहीं होती, वो एक आराम की स्थिति में आ जाता है। उसे पता होता है कि ये करना है। हाँ, फिर कुछ और हफ्तों के बाद जूते पहनकर बाहर निकलना, उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता, वो एक आदत बन जाती है। और उसके बिना शायद अधूरा भी लगने लगता है। बिल्कुल। और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि 1 साल बाद वो आदत आपकी पहचान बन जाती है। पहचान? हाँ, अब आप खुद को मजबूर नहीं कर रहे हैं। आप वो इंसान नहीं है जो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। आप एक धावक हैं, एक रनर हैं। वाह! ये आपके व्यवहार का, आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब दौड़ना छोड़ना ज्यादा मुश्किल लगता है बजाय दौड़ने जाने के। ये जो पहचान बदलने वाली बात है, ये बहुत गहरी है। ये सिर्फ बाहरी व्यवहार बदलने जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ मौलिक बदल रहा हो, हमारे सोचने के तरीके में। सही पकड़ा। तो इसका मतलब ये हमारे मनोविज्ञान को भी गहराई से प्रभावित करता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करने जैसा है। रीप्रोग्रामिंग? हाँ, देखिए, आपका दिमाग इस बात पर यकीन नहीं करता कि आप क्या कहते हैं, वो उस बात पर यकीन करता है जो आप उसे बार बार साबित करके दिखाते हैं। सिर्फ एक्शन? सिर्फ एक्शन, बातें नहीं। तो हर बार जब हम कहते हैं कि मैं कल से जिम जाऊंगी और नहीं जाते, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे हैं कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और इसके ठीक उल्टा, जब कोई रोज काम करता है, अभ्यास करता है, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वो अपने अवचेतन मन में अपनी नई पहचान के लिए एक वोट डाल रहा होता है। एक वोट? वो खुद को बता रहा होता है, मैं अनुशासित हूँ, मैं जो शुरू करता हूँ उसे खत्म करता हूँ, मैं बहानों पर निर्भर नहीं रहता। हाँ, और एक बार जब ये वोट जमा होकर एक बहुमत बना लेते हैं तो दिमाग इस नई पहचान को स्वीकार कर लेता है। और ये आत्मसम्मान का भी एक बहुत बड़ा रूप है ना? हिल के अनुसार खुद को अनुशासित करना कोई क्रूरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। जब भी आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आप खुद पर अपना भरोसा मजबूत करते हैं। और कुछ भी आत्मविश्वास को इतनी तेजी से नहीं तोड़ता जितना खुद से किए गए वादों को रोज रोज तोड़ना। सही। और कुछ भी आत्मविश्वास को इतनी तेजी से नहीं बनाता जितना उन्हें रोज रोज निभाना। ये एक चक्र है, या तो ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। स्रोत में एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हिल कहते हैं कि ज्यादा मेहनत करना असल में जरूरी नहीं है। ये तो आज के हसल कल्चर के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, जहां दिन रात काम करने को महानता माना जाता है। हिल का जोर तो लगातार और स्थिर एक्शन पर था। हाँ, उनका सिद्धांत था छोटे छोटे काम रोज करना, कभी कभी बहुत ज्यादा मेहनत करने से कहीं बेहतर है। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या था? जो इंसान हफ्ते में एक बार 10 घंटे जिम में बिताता है, वो जल्दी ही थक जाएगा और छोड़ देगा। हाँ, बर्नआउट हो जाएगा। लेकिन जो रोज 30 मिनट व्यायाम करता है, वो इसे सालों तक जारी रख सकता है। रहस्य तीव्रता में नहीं, निरंतरता में है। या जैसे 10 अलग अलग चीजों में थोड़ी थोड़ी कोशिश करने से बेहतर है कि एक आदत पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उसे मजबूत बनाया जाए। यहीं से गति का सिद्धांत आता है, मोमेंटम, जो केवल निरंतरता से ही पैदा होता है। इसे एक बहुत बड़े पत्थर को धकेलने जैसा समझिए। शुरुआत में समीकरण कुछ ऐसा होता है, प्रयास, परिणाम। एफर्ट ज्यादा, रिजल्ट्स कम। हाँ, बिल्कुल। आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन पत्थर मुश्किल से इंच भर खिसकता है। और यही वो चरण है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। सही कहा। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, उनके लिए कुछ समय बाद पत्थर धीरे धीरे लुढ़कना शुरू करता है। अब समीकरण पलटने लगता है। अच्छा। और कुछ समय बाद परिणाम, प्रयास। अब आपको पत्थर को धकेलने में बहुत कम मेहनत लग रही है और वो अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। गति आपके पक्ष में काम कर रही है। और ज्यादातर लोग गति के इस जादुई बिंदु तक पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये इतना शक्तिशाली है तो हम सब इसमें इतने बुरे क्यों हैं? मतलब अगर ये सफलता का रहस्य है तो हर कोई इसे क्यों नहीं करता? मुझे लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इसका उल्टा सिखाती है। हमें हर चीज तुरंत चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस, वायरल हिट्स। शायद हमारा माहौल ही निरंतरता का दुश्मन है। आपका कहना बिल्कुल सही है, और स्रोत भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। ये तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल ही सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। लोग इसलिए निरंतर नहीं रह पाते क्योंकि पहला, जैसा हमने कहा, परिणाम बहुत धीमे मिलते हैं,
और हम धीरज खो देते हैं। दूसरा, प्रशंसा नहीं मिलती। शुरुआती दिनों में कोई आपके प्रयासों को नहीं देखता, ना ही कोई तारीफ करता है। आप अकेले होते हैं। तीसरा कारण शायद ये है कि प्रगति दिखाई नहीं देती। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो दिन प्रतिदिन का बदलाव वो लगभग अदृश्य होता है। सही बात है। ये ऐसा है जैसे अपने बालों को बढ़ते हुए देखना। रोज देखेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन 6 महीने बाद तस्वीर बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, अनुशासन में अक्सर अकेलापन महसूस होता है। जब आपके दोस्त बाहर पार्टी कर रहे हों और आप अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हों तो ये बहुत अकेला महसूस करा सकता है। मुझे हिल की वो बात याद आ रही है कि महानता का एक हिस्सा अकेलापन है। सफलता जो मंच पर दिखती है उसे सालों तक अकेले में अंधेरे में गढ़ा जाता है। ये उबाऊ हो सकता है, लेकिन इसी उबाऊपन में महारत हासिल होती है। और यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। स्वास्थ्य, रोजाना संतुलित भोजन और व्यायाम। धन, रोजाना सीखना, बचाना, सही जगह निवेश करना। करियर, रोजाना अपने कौशल में थोड़ा सा सुधार करना। मानसिकता, रोजाना अनुशासन का अभ्यास करना। यहाँ परफेक्शन की नहीं, बल्कि भरोसेमंद होने की जरूरत है। रोजाना उपस्थित होने की जरूरत है, भले ही उस दिन आपका प्रदर्शन शानदार ना हो। बात सबसे अच्छा होने की नहीं है, बात हमेशा बने रहने की है। बिल्कुल। और यही वो चीज है जो लंबे समय में आपको सबसे अच्छा बना देती है। बिल्कुल। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी कोई और नहीं बल्कि आपका कल का आलस है। आपको बस उसे हर रोज हराना है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें नेपोलियन हिल के इस पूरे दर्शन को एक पंक्ति में समेटना हो तो वो क्या होगा? उनकी पूरी फिलॉसफी का सार इस एक शक्तिशाली विचार में छिपा है। खुद को इतने लंबे समय तक निरंतर रहने के लिए मजबूर करें कि जिंदगी के पास आपके हिसाब से ढलने के अलावा कोई और विकल्प न बचे। वाह, ये इसलिए नहीं कि जीवन निष्पक्ष है या आपकी मेहनत का हमेशा इनाम देगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि निरंतरता अपने आप में एक शक्ति है। ये प्रकृति के एक नियम की तरह काम करती है। हाँ। आपको खास या प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर होने की जरूरत है। आज जीते और कल उसे दोहराएं। और तब भी चलते रहें जब ये सबसे मुश्किल लगे, क्योंकि वहीं से सब कुछ बदलता है। जब आपका मन हार मानने के लिए सबसे ज्यादा मचल रहा हो, उस वक्त लिया गया एक और कदम ही आपको बाकियों से अलग करता है। तो इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने लायक है हमारे सभी श्रोताओं के लिए। वो कौन सा एक छोटा, शायद सिर्फ 15 मिनट का काम है जिसे आज से ही, चाहे कितना भी मजबूर करना पड़े, रोजाना करने की शुरुआत की जा सकती है, ताकि गति का ये चक्र, ये मोमेंटम का पहिया घूमना शुरू हो सके।